हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज एक जे साईं दीपक की वीडियो देखते हैं। काफ़ी व्यूअर्स इसके बारे में बोल रहे थे काफ़ी दिनों से। हालांकि वीडियो है इसके बारे में कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में। लेकिन जो लिखने वाले ने टाइटल थोड़ा ऐसा लिखा है कि जे साईं दीपक शट्स डाउन अ वुमन, जो कि हमें सबको पता है कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए टाइटल लिखा जाता है। और शायद मुझे भी ये करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस है। तो देखते हैं, हम भी कुछ इस तरीके की तिकड़ में लगाएंगे आने वाले वक्त में। एनीवे, वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। Sir, you mentioned about some time ago. You mentioned about how important it is to burn both bridges as well as the barricade in Kashmir. I have been following up the Kashmir issue for more than 2 decades because coincidentally I was born on the day the Treaty of Accession came into force. I see. My question to you is, today passions are being stoked by different groups, be they separatists, the Indian Army, the armed forces, let me put it this way, or the Pakistan Army, all in the name of betterment of people of Kashmir. So in reality, it is nothing but a one-way bridge. Don't you think it's time we burn? इंडियन आर्मी का मैंने कोई वो नहीं देखा कि ऑफ कोर्स उनके वहाँ से उनके नेता और ये वो इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं कि हमारी पता नहीं क्या क्या है, ये दिल है, ये है, वो है। बट इंडियन यहाँ से भी नेताओं की आ जाती होगी बात की अटू टंग के ये वो है वो। बट इंडियन आर्मी का मैंने कभी कोई इस तरीके का ऐसा कि ये है वो है, कर देंगे बढ़ देंगे, इस तरीके का कोई बयान मैंने नहीं देखा। तो आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा मैं ऑलरेडी डिसएग्री कर रहा हूँ इन लेडी के साथ। On the barricade and retake. वो इस तरीके की बातें करते हैं कि जब अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो जो भी पीओके वगैरह है उसको हम ले लेंगे या फिर हम उसे डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जो कि कोई भी आर्मी बोलेगी। एक स्टैंडर्ड बयान होता है वो। In the bridge और यहाँ पे हम कोई लाइक कोई किसी भी देश के देशभक्त नहीं बोल रहे बन के देख रहे हैं, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। and make it a two-way bridge. How would that practically work? Explain. There's a decent chance that I'm dense. So explain to me practically how would that work? What is the solution according to you? Retain 370? My solution is yes, in today's times we have a lot of employment opportunities, a lot of educational institutions being set up in Kashmir, in the state of Jammu and Kashmir, as well as outside, so that the people of Kashmir can come out and Understood. Come to the lead point. a So life therefore of. what? Therefore, I think. So hasn't India already established a two-way street by giving all these opportunities? Has India said That's that not we will enough. deprive you of That's the benefits? not enough. You cannot have. Okay, then you what is you the are extra? having lot of restrictions. You Which are is what? having, time and time again, you impose Ma'am, curfews. may I just make this I'm request? sorry. No. May I just make... इसमें दो चीज़ें हैं। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अब वहाँ पे भी और उसके बाहर भी बनाओ ताकि उनको चांस मिले। एज़ फार एज़ आई नो, जो कश्मीर के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जिनको कश्मीरी कह लीजिए या जो भी, वो इंडिया के किसी भी और इंस्टीट्यूट में इंडिया के किसी भी और नागरिक की तरह ही उनको पूरे राइट्स हैं वहाँ जाके पढ़ने के या नहीं पढ़ने के। कुछ रिजर्वेशंस होते हैं जो कुछ सर्टेन कास्ट के बारे में होते हैं या ग्रुप्स के बारे में होते हैं, वो फिर पूरे देश के हर बंदे पे ही अप्लाई होते हैं। वो कोई स्पेसिफिकली नहीं कि कश्मीरी भी अप्लाई होंगे। तो आई थिंक एज़ फार एज राइट्स गोज उनको इक्वल ही राइट्स मिले हुए हैं। दूसरा, इन्होंने शायद कर्फ्यू का बोला, तो कर्फ्यू यार, अब सरकार हटा दे कर्फ्यू और बम फटने शुरू हो जाएं तो क्या, तो फिर कौन मरेगा उसमें? उधर के ही लोग मरेंगे और आर्म फोर्सेस के लोग मरेंगे। तो इसमें एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। ऑफ कोर्स कर्फ्यू से वहाँ के लोगों को दिक्कत होती होगी, कोई शक की बात नहीं है। हम सब ने कोविड का लॉकडाउन देखा है और हमें पता है उसमें कैसा फील होता है। लेकिन जिस हिसाब पे वहाँ पे वायलेंस है और जिस हिसाब की वहाँ की सिचुएशन है और क्या सोल्यूशन है, कोविड लॉकडाउन क्यों लगा था? लोगों की जान बचाने के लिए बेसिकली, एट दी बॉटम लाइन। तो वहाँ पे जो कर्फ्यू है इतना ज़्यादा, जो भी है जिसकी बात की जाती है, बेसिकली
जो जिस लेवल पे वहाँ पे वायलेंस है या जो भी है, या अब जो कंट्रोल में आ गया है 370 हटने के बाद, इनफैक्ट उससे पहले जो हाल था उसको कंट्रोल में रखने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए किया जा रहा था वो। तो आई डोंट नो, मैं भी नहीं चाहता कि उस तरीके का कर्फ्यू हो उधर। और अब तो जहाँ तक सुना है कि इतना कर्फ्यू वगैरह है भी नहीं। एनीवे, आई डोंट नो कितनी पुरानी वीडियो है ये, बट चलो देखते हैं आगे। Take this request. I deal with specifics. So if you have a specific point to make, tell me these are the restrictions that India has imposed without any justification. And हाँ, ये बात भी है, इन्होंने बहुत ही जनरलाइज्ड वे में एक बात की। इनका क्वेश्चन भी बड़ा वेग सा है। this is the single biggest reason for hatred of India. Spell it out and I'll respond to it. Let's be very specific. Point for point. Start. Go ahead. No, I do not wish to. No, ma'am. I'm saying when you make such a point, particularly on a sensitive issue such as this, the problem always is this, and it's not a personal statement. The devil is in the details. Generalities and platitudes and vague statements don't work. You will एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, जनरलिटी और वेग तरीके से आप बात कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे इसे, सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव मुद्दे पे जब आप बात करो तो आपको स्पेसिफिकली चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी, वरना दोनों साइड से ही लोग हाई जिसे कहते हैं इमोशनल लेवल पे होते हैं चार्ज। तो मुद्दे से बात अगर आप करो तो शायद फिर भी थोड़ा सा सोल्यूशन निकलने की तरफ बात हो सके। have to say something specific. You accuse somebody of something, can you say you're a bad person? No, Why I'm am I not bad accusing. explaining? I'm not accusing. I'm just talking Then about what is it that reality. India should do more than it has already done? Allow a plebiscite? Allow a referendum? Out of question. Next. I'm just asking for a little more freedom for expression. What freedom of expression are you talking about? Which is to effectively allow slogans against the existence of India? That is a non-negotiable. I will never buy peace or accept peace at the expense of dignity. You're already paying the price for it. That has happened in Delhi. Okay, Then we why have do come you to that talk extent. about? Why do you talk about burning the bridges? A bridge is most essential for. No, that. not at all. The existence of the bridge, effectively, after a certain point of time, they'll say, 12 साल तो हो गए वहाँ पे बैठ गए तो हो गया, permanent हो गया. That's not how it's going to work. Sorry. That bridge has existed all along, and you have pampered vested interests enough. India must take a strong position. That is not the same as saying that you must crush all voices. But you must certainly tell voices that an anti-India position will have consequences. And after the instrument of accession and ओके, इन्होंने फ्री स्पीच की बात की है, फ्री वॉइस देने की बात की है। उससे मैं टू सम एक्सटेंट अग्री करता हूँ, लेकिन फिर उसका बहुत ज़्यादा उधर जब सोशल मीडिया पे इस तरीके की आर्म्ड गियर में ड्रेस होके जब लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं यंग जनरेशन को वो ही चीज़ करने के लिए, आप लोगों को पता होगा मैं कौन सा एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो उससे आई डोंट थिंक किसी का भी फ़ायदा होता है। लॉन्ग रेंज में या लॉन्ग रन में लोग ही मरते हैं, स्टेटस को तो चेंज होने नहीं वाला। किसी को भी पता होगा कि इंडिया जैसी आर्मी के अगेंस्ट वो कितने भी गोरिल्लास खड़ा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कभी कोई आर्म स्ट्रगल से वो कभी नहीं जीत सकते। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जहाँ की शायद कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे होंगे जो कि जैसे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बुद्धिस्ट हैं, बहुत बड़ी संख्या में गुज्जर और बकरवाल हैं, ये सारे लोग हैं जो कि प्रो इंडिया हैं, ठीक है। वैली में एक सर्टेन पर्टिकुलर ग्रुप है, इनफैक्ट वो फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है, और वो लोग हैं अगेंस्ट इंडिया के ज़्यादातर। या ऐसे कहा जा सकता है कि जो लोग इंडिया के अगेंस्ट हैं उनमें से ज़्यादातर उस ग्रुप से आते हैं। तो यस, अगर आप कंट्री अगेंस्ट बोलोगे वो तो आई थिंक उसमें ही नहीं है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी लीगल नहीं है कि अगर आप कंट्री या उसके इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट काम करते हो, आप एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। जो किसी एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूशन का एक्शन है उसे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो लॉजिक के बेस पे या जैसे भी तरीके से। उसमें शायद लोग आपका साथ भी देंगे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसान नियम निकले थे, लॉ निकला था, फार्मर बिल आया था, उस पर बैठ गई पूरी एक बहुत बड़े संख्या में लोगों की। हालांकि मैं अग्री नहीं करता उन लोगों से, मुझे लगता था कि वो लॉ बेटर थे, लेकिन चलो अच्छी बात है, जब लोग नहीं चाहते तो आई गेस नहीं अप्लाई होगा। लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि उससे फ़ायदा होता किसानों का, बट क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विरोध हुआ, एक नियम का विरोध हुआ,
तो सरकार ने उसे वापस ले लिया विरोध देख के। तो किसी ग्रुप या किसी नियम या किसी लॉ का विरोध हो सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली देश का विरोध करोगे तो उसके लिए तो दुनिया का कोई देश परमिशन नहीं देता। And after the Kashmir Constitution of 1956, no statement of accession is legal. Forget ethical or moral. It is seditious. Period. Yes, I think we. या एग्जैक्टली, इन्होंने बोला सेडिशियस, यानी कि सेडिशन के उसमें आ गया ना अगर सर्कल में, तो वो चीज़ कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती बेसिकली। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो लेडी थोड़ा कंफ्यूज थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछना है। अगर वो थोड़ा बेटर तरीके से अपने क्वेश्चन के साथ आती और फिर जे साई दीपक उसका थोड़ा सही से जवाब देते तो शायद ये एक बेटर क्वालिटी की वीडियो होती। बट आई डोंट नो, आई गेस इतनी अच्छी वीडियो नहीं थी ये। कुछ और वीडियोस भी मैं सोच रहा था जे साई दीपक की देखूंगा, तो आने वाले दिनों में शायद वो आए। देखने के लिए थैंक यू।